बिहारी श्री हरिदास। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल वीडियोस लेकर आता हूं जिसमें पूज्यपाद प्रेमानंद बाबा और पूज्यपाद रितेश्वर जी महाराज के आश्रय वचनों को अब तक पहुंचाता हूं। लेकिन आज मैं कुछ नई बातें आप लोगों से कहने जा रहा हूं, रखने जा रहा हूं। देखिए, हम सबकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसके बाद हमको लगता है कि हमारा साथ भगवान ने छोड़ दिया है, हम अकेले हैं लाइफ में। अब कहाँ जाएं, किससे कहें, क्योंकि प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ जाती है कि समझ नहीं आता कि अब इस सिचुएशन में हम क्या करें। तो सीधी सी बात है कि जब आपको लगता है कि आप अकेले हो चुके हो, तब एक सेकंड के लिए रुकना और देखना कि क्या आप वास्तव में अकेले हो या फिर आपका साथ अभी भी कोई दे रहा है। क्योंकि जब अगर आप अकेले हो जाओगे तो आपको संभालने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन जब आप गिरकर भी संभलते हो इसका मतलब कोई उठाने वाला भी है। अब इस चीज़ को देखकर मुझे एक प्रसंग याद आता है, श्रीमद् भागवत का ये प्रसंग है कि हिरण्याक्ष से जब भगवान वाराह युद्ध कर रहे थे, तब वाराह भगवान और हिरण्याक्ष का युद्ध जब होता है, सारे देवी देवता उस युद्ध को देखते हैं, ब्रह्मा जी देखते हैं, इंद्र देखते हैं, शिव जी देखते हैं, सभी लोग देखते हैं। अब कभी हिरण्याक्ष वाराह भगवान पर गदा मारता है, कभी वाराह भगवान हिरण्याक्ष पर गदा मारते हैं, दोनों की गदाएं गी जाती है, दोनों मल्ल युद्ध करते हैं और दोनों अपने हाथों से एक दूसरे पर प्रहार करते हैं। कोई किसी के मुक्का मार रहा है, कोई किसी के मुक्का मार रहा है, ये सब चलता है। देवता लोग डर जाते हैं कि ये ऐसा ना हो कि हिरण्याक्ष भगवान वाराह पर भारी पड़ जाए। अब मन ही मन वाराह भगवान मुस्कुराते हैं कि देवता लोग जो सोच रहे हैं, यानी कि देवताओं को भी भ्रमित कर दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि क्या सच में वाराह भगवान पर हिरण्याक्ष भारी पड़ रहा था? बिल्कुल नहीं। वाराह भगवान बस खेल खेल रहे थे और एक समय ऐसा आता है कि वाराह भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं, हिरण्याक्ष के भीतर प्रवेश कर जाते हैं। हिरण्याक्ष चारों तरफ देख रहा है, कहाँ है वाराह और मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, यानी कि वो सभी तरफ देखता है, लेकिन वो केवल भीतर नहीं देखता। अब वो हर तरफ भगवान वाराह को खोज रहा है, लेकिन वाराह भगवान तो उसके भीतर है। उसके बाद वो गुस्से में वाराह भगवान को पुकारता है और उसके बाद उसके ही अंदर से वाराह भगवान प्रकट होते हैं। तो कहने का मतलब बस इतना है कि ये सब केवल खेल चल रहा है, ठाकुर जी हमारे साथ खेल रहा है। यानी कि जब आपको लगे कि आप अकेले हो चुके हो, आपका साथ देने वाला कोई नहीं है, तब आप आंख बंद करना, अपने भीतर देखना, आपके इष्ट, आपके ठाकुर जी आपको भीतर से मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। तो कहने का मतलब बस इतना है कि जीवन की किसी भी परिस्थिति में हमारे वृंदावन बिहारी, हमारी राधा रानी, हमारे इष्ट हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। तो आज के लिए बस इतना ही है। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। लोगों के सपोर्ट के बिना हम इस श्रृंखला को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। रोज रात 8:45 पर आप हमारे इस चैनल पर इसी तरह के वीडियोस देख पाएंगे। कुंज बिहारी श्री हरिदास।